हेलो दोस्तों, आप सभी का इंतजार अब खत्म हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 फरवरी को आप सभी का बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और 22 फरवरी को ही आपका जो पेपर है हिंदी है। कक्षा 10 के विद्यार्थी जितने लोग हैं उनका पेपर हिंदी है, तो बोर्ड ने भी इसको हिंदी का पेपर प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो और सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाए। बस आपको क्वेश्चन याद करने हैं बाबू। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चन को याद कर लो। बिल्कुल वायरल आपका पेपर है बोर्ड एग्जाम, जो आपका 22 फरवरी का जो आपका पेपर होगा ना हिंदी का, सारे क्वेश्चन इसी में से देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। निर्देश थोड़ा ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद कह रहा प्रारंभ के जो 15 मिनट होगा ना, वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। ये 15 मिनट हमें पढ़ने के लिए निर्धारित ही क्यों होता है? ताकि आपको बोर्ड पेपर में जब आप लोग बैठे, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, मतलब जो आपको क्वेश्चन क्या हो स्पष्ट रूप से आ रहा हो ना, मतलब खूब बढ़िया से क्वेश्चन आ रहा है, तो उन सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग लिखें। ये नहीं कि हमें थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो उन सबको यहाँ पर पहले लिख दें। तो ऐसे में एग्जामिनर जब कॉपी आपका जांच करेगा ना, तो क्या होगा देखिएगा, बहुत सारे बच्चे ने गलत लिखा, तो अगला भी आपका प्रश्न जो होगा ऐसे ही पढ़ेगा और तुरंत क्या होगा, वो नंबर कम कम देता चला जाएगा। अब पहले क्या करेंगे आप लोग, जो आपको स्पष्ट रूप से आ रहा होगा क्वेश्चन उसको अच्छे से लिखे रहेंगे, तो एग्जामिनर भी क्या होता है, जो कॉपी जांच करते लगेगा कि बच्चा ने सब सही सही लिखा, तो जल्दी जल्दी चेक करके आपको फुल नंबर दे देकर आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे आपको ध्यान देना है। ओके। उसके बाद प्रश्न पत्र आपको दो खंड अ और खंड ब में आपका क्या होगा, विभाजित होगा। ओके। तीसरा निर्देश यह है कि प्रश्न पत्र के जो खंड अ में आपके होंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। क्या होंगे? बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला करना है। ओके। उसके बाद कह रहा है चौथा निर्देश, खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, मतलब जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो सभी 1 नंबर के ही होंगे। उसके बाद कह रहा OMR के सीट पर आपको उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, न तो आपको कोई रबड़ का इरेजर का प्रयोग करना, ना ही तो आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है। अगर प्रयोग करते हैं तभी भी आपका गलत ही उत्तर माना जाएगा। ओके ना। उसके बाद देखिएगा प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के हैं उसके आगे लिख दिए गए हैं। ओके। तो यहाँ से आपके हैं खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न पत्र। तो पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और या तो शुक्लांतर युग। तो देखिएगा बाबू गुलाब राय जो हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, सभी लोग क्वेश्चन को याद कर लो। बोर्ड पेपर में यहाँ से ही क्वेश्चन से मिलेंगे। ध्यान से देखिए, दूसरा प्रश्न है चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो जो देखिएगा चिंतामणि जो आपका है ये आपका नाटक है। चिंतामणि क्या है आपका? नाटक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है गबन किसकी रचना है? तो देखिएगा गबन गोदान, ठीक है ना, गबन पूछता है या तो गोदान पूछ देगा। त्रिभुवनोत्तरी किसकी रचना होती है? तो देखिएगा ये सभी जो रचनाएं हैं आपके जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की ये सभी रचना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है शुक्ल युग की समय अवधि। ये तो आपका 101% बोर्ड पेपर में आने वाला है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा चौथा का आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक आपका क्या होता है, शुक्ल युग की समय अवधि है। उसके बाद कह रहा नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो देखिएगा नीड़ का निर्माण जो फिर है वो आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। और ये रचना किसकी है? ये रचना किसकी है आपके? हरिवंश राय बच्चन जी की है। हरिवंश राय बच्चन जी की है, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ओके। अमिताभ बच्चन को आप लोग सब लोग जानते हो, उन्हीं के पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। उनकी जो रचना है आत्मकथा है। उसके बाद कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन प्री प्रवास किस युग की रचना है? तो देखिएगा प्री प्रवास किस युग की रचना है? तो ऑप्शन आपका इधर है, देखते हैं हम लोग। देखिएगा द्विवेदी युग की या भारतेंदु युग की या प्रगतिवादी युग की या छायावादी युग की, किस युग के कवि हैं? तो ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है। ओके।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका छायावादी युग, छायावादी युग के है। ओके, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन करा, मधुशाला किसकी रचना है? जो मधुशाला है वो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत की? तो देखिएगा जो मधुशाला आपकी जो रचना है, मधुशाला जो आपकी रचना है वो हरिवंश राय बच्चन जी की ही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत भारती किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की? तो देखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। बी नंबर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, आधुनिक काल कब से कब तक है? जो आधुनिक काल है वो कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक है, सन 1843 से अब तक, यही हमारे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, करा मतीराम किस युग के कवि हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतीराम जो है वह किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं, आदिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं या रीतिकाल के हैं? तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रीतिकाल, रीतिकाल के क्या है बाबू? कवि है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जिन्हें लोग बाबू अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया कर लो बाबू, ठीक है ना, क्योंकि आपको प्री बोर्ड का भी पेपर आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको 12 जनवरी से पता है कि प्री बोर्ड का भी पेपर स्टार्ट होगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग क्या करें? ज्वाइनिंग कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको सारा पेपर ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर, मतलब वहां से आप लोग ज्वाइनिंग हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर, कह रहा वो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो देखिएगा हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो ना वो हमारा हास होता है। ओके, सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पूछ देगा वो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? कभी कभी पूछ देता है पेपर में, कभी कभी क्या या तो हास्य रस पूछेगा तो करुण रस पूछेगा, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, या तो आपको उदाहरण कोई देगा। ओके ना, तो इस टाइप से ये आप लोग तैयारी कर लीजिए, उदाहरण टाइप में पूछ सकता है या तो ऐसे पूछ सकता है। तो देखिएगा करुण रस का अगर पूछता है तो सुख होता है। अभी फिलहाल हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर सी वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या रहा, ध्यान से देखिएगा, सोहत ओढ़ पितपट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप परियो प्रकाश, ठीक है ना। तो उपयुक्त पंक्तियों में से पूछ रहा कौन सा अलंकार है? तो देखिएगा जिसमें मनु मानो जनु जानो जनहु जिसमें आता है, तो उसमें जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, याद कर लीजिएगा। जिसमें मनु मानो जनु जानो जनहु मनहु आता है शब्द, तो ये सभी उसमें क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओके, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो जो रोला छंद होता है उसमें कुल कितने चरण होते हैं? ओके, तो देखिएगा इसमें जो आपके चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं, जैसे लिखते हैं ना, जैसे ऐसे लिखा गया 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हैं, तो इसमें चरणों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन है, कर आकर्षक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो आकर्षण में क्या प्रयोग किया गया? आ। क्या प्रयोग किया गया? आ धन कर्षण बराबर क्या हो गया? आकर्षण। जो आगे जुड़ते हैं उसके शब्द में परिवर्तन कर देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें आ जुटा है, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, कर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। एक क्वेश्चन छोड़ दे क्या आपके लिए? चलिए इसका एक क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, आप लोग बताएंगे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ओके, ठीक है बाबू। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो देखिएगा पीला है अंबर जिसका, अर्थात किसका? श्री कृष्ण का, ठीक है ना। तो ये देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी बच्चे मारेंगे, द्विग समास समास या द्वंद्व समास ये आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आपका दे देता पीताम्बर, तो पीताम्बर जो आपका समास होता है वह बहुब्रीहि होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि आपका समास होता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आंसू का तत्सम रूप है। तो देखिएगा आंसू का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका दिया है, अश्रु होता है कि अंशु होता है कि रोना होता है कि आंख होता है? तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम पूछ रहा है ना, तो अश्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्रु हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें जो आपकी होती है ना वो कर्ता की प्रधानता होती है। ओके, उसके बाद कह रहा 19 नंबर क्वेश्चन ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति होती है। तो कौन सी होती है आपकी विभक्ति? तो देखिएगा सप्तमी विभक्ति द्विवचन होती है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम इसमें देखिएगा वह होता है। आप लोग सर्वनाम पढ़े हैं ना? अरे मैं आई भी इंग्लिश में पढ़े हैं तो इसी प्रकार वो क्या होगा वह होगा। ओके, तो ये टोटल आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से आपके वर्णात्मक प्रश्न है जो आपके टोटल कितने नंबर के आएंगे? 50 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे लिखने वाले। तो देखिएगा ये आपका है किसी चैप्टर का है तो बाकी आप सभी लोग कर ही लेंगे। कह रहा ये कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव की रुचि को लोग ही मित्रता हो सकती है। तो मित्रता मिल गया। तो मित्रता किसका बहुत सबको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता चैप्टर का। ओके, तो यहाँ पर वही कह रहा उपयुक्त गद्यांश का आपको क्या करना है संदर्भ लिखना। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड द्वारा संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना लिख दीजिए, हो गया आपका संदर्भ। जो बोले हैं नहीं आप लिख पाए तो वीडियो को आराम से रोककर शब्द जो बोल रहे हैं उसको आप लोग देख कर लिख लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बाबू बोर्ड पेपर में ना आए ना तो ट्रिक ये लगा देना कि यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव, मतलब कह रहा है यहाँ पर एक कोई जरूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव के लोगों से ही मित्रता हो सकती है या आपकी ही उम्र के लोगों से ही मित्रता हो सकती है। मित्रता किसी से भी की जा सकती है। ठीक बाबू ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है ना, तो ऐसे अपनी भाषा में क्या कर सकते हैं आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहा लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर इसमें उत्तर सारा दिया है, पढ़ सकते हैं आप लोग। अथवा करके दिया है, नहीं ये आ रहा तो इसको आप लोग लिख सकते हैं हे भगवान। तभी के लिए किसका बाबू आप लोग पता है ममता चैप्टर है। ममता किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। ओके ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। तो ये भी आप लोग लिख देंगे ना। गद्यांश का संदर्भ एक बार मैं और बोल रहा हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड द्वारा संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस इतना हो गया, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा में जितना आपका ये खींचा गया ना, यहाँ से रेखा में उसी का अर्थ आपको क्या करना लिख देना है। ओके, उसके बाद ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। देखिए मिल भी गया आपका ममता चैप्टर, मिल गया ना। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न कर रहा है पद से यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कर रहा चरण कमल बंदो हरिरार जाकी कृपा पंगु गिरी लंग है। ठीक है ना, कर चरण कमल अब तो किसका है? तुलसीदास का है या सूरदास जी का है। तो सूरदास जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराज, जो श्री कृष्ण जी का चरणों की मैं वंदना क्या करता हूँ। श्री कृष्ण जी की जो चरण है कमल के मतलब जो चरण उनकी बता रहे हैं, ठीक ना, कमल के समान कोमल है, मैं उनकी वंदना क्या करता हूँ बार बार करता हूँ। जिन कह रहा जाकी कृपा पंग गिर लगे, जिनकी कृपा से जो अपाहिज होते हैं जो लंगड़े होते हैं वो भी गिर पर्वत मतलब पहाड़ को क्या कर जाते हैं पार कर जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आपको पता होगा, लिख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे लिख सकते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पर है कह रहा अंधों को सब कुछ दिया। जो अंधा व्यक्ति होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। कह रहा बहिरे सुने गूंगे पुनी बोले, बहिरे भी सुनने लगते हैं गूंगे भी पुनः बोलने लगते हैं। रंग चले सिर छत्र, और जो गरीब होते हैं उनके भी सिर पर छत हो जाता है। ओके, सूरदास स्वामी करना में बार बार बंदों पर बंदो ही पाए। देखिए सूरदास मिल गया ना, तो सूरदास जी कह रहे हैं सभी बातें। ठीक है ना, सूरदास जी कहते हैं कि मैं बार बार स्वामी की बार बार क्या करूँ वंदना करूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर है आपका बाकी कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इसका क्या लिखेंगे एक बार इसका भी बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। ओके, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश प्रस्तुत पद्यांश हमारी, ठीक है ना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के
पाठ्य पुस्तक के हिंदी के पद्य खंड द्वारा संकलित, ठीक है। आपका जो इसमें चैप्टर का नाम कौन सा है, आपको पता होगा चैप्टर का नाम पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं, यहाँ पर कवि करना है, इसके जो कवि हैं, कवि कौन है आपके, सूरदास जी है। बस इतना लिख दीजिए, आपका पाठ का नाम लिख लीजिए और कवि का नाम, बस हो गया खत्म। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखा में जितना खींचा गया उसको आपको व्याख्या कर देना है। उसके बाद कह रहे उपयुक्त तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार पूछ रहा है, तो कौन सा अलंकार है आपका, कौन सा अलंकार की बात कर रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिन लोगों को पता है। अथवा क्या है, अथवा ध्यान से देखिएगा, कर सुनि सुंदर वन सुधारस साने सयान जानकी जानी भले तिरछी करी नैन। तो ये देखिएगा ये कौन सा चैप्टर है बाबू, अनुराग तड़ाग। ये सब चीजें जो होता है आपका तुलसीदास द्वारा लिखी है, तुलसीदास, तुलसी। ये कहाँ की कहानी है बाबू, आपका धनुष भंग, धनुष भंग। तुलसीदास दो चैप्टर लिखे, धनुष भंग लिखे हैं और एक आपका वन पथ पर है, वन पथ पर है, ये है बाबू ना। तो उनकी आपकी लिख सकते हैं, या तो इसको लिखिए और तो या तो इसका लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, अनुराग तड़ाग मनु मंजुल कंज में कौन सा अलंकार, ये आपको बताना है। ओके। उसके बाद क्या रहा हो, ध्यान से देखिएगा, दिए गए संस्कृत के अध्यासों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। बोर्ड पेपर में सारे यही क्वेश्चन पर है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत कृत भाषा केंद्र स्थल कर, ये जो नगरी है ठीक है ना, भारतीय संस्कृत की भाषा का केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृत वाड्मस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्तुत, ठीक है ना। कर इत यहाँ पर सर्वप्रथम संस्कृत भाषा की ही मतलब आलोक, मतलब संस्कृत भाषा की जो मतलब संस्कृत भाषा की लौकिक है, ठीक है ना, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। उसके बाद कह रहा है मुगल युवराज दारासिको अंतर्गत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अक्रोध, ठीक है ना। जो मुगल युवराज दारासिको थे, यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। संस्कृत थोड़ा कम आता हम लोग को, उसके बाद बता रहे हैं कर यहाँ पर फिर उनके भाव से मतलब इसके ज्ञान से बहुत प्रभावित होकर जो उसका आपका जो क्या था, उसका जो अर्थ जो था, मतलब उसका जो अर्थ पुनः किसमें करवा दिए, फारसी भाषा में क्या करते हैं वो अनुवाद करा देते हैं, ठीक है। इसमें फारसी भाषा में अनुवाद कराते हैं, तो ये आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद हमारा इसको लिख सकते हैं आप मानव जीवन से संस्कृत, तो भारतीय संस्कृत से वहां से इसको आप लोग लिख सकते हैं, किसी एक को दोनों में से लिखना है, आपको लिख सकते हैं, ओके ना। अनुवाद लिखना है और इसका संदर्भ लिखना है, ओके। उसके बाद यहाँ से भी आपके 5 नंबर के हैं, ये का पद्य का है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का आपको पद्य संस्कृत हिंदी में क्या करना है, आपको पद्य करना है। करम मानवम हित्वा प्रियो भरत क्रोधम हित्वा न सोचत, तो आपका जीवन सूत्राणी जो चैप्टर है ना बाबू, जीवन जो सूत्राणी है चैप्टर, उस चैप्टर को ही पढ़ लीजिए, वहां से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अथवा करके दिया, ये नहीं आ रहा तो इसको, ये तो सब बच्चे कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ओके। या तो इसको आप लोग कर सकते हैं, ओके। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, ठीक है ना। तो यही आपका है, इसका अर्थ लिखना है और किस चैप्टर का है ये भी आपको बता देना है। उसके बाद कह रहा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक का क्या करना, आपको उत्तर देना है। तो उत्तर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर कौन सा कह रहा है। हाँ, तो जिस जिले से आप लोग हैं, मान लीजिए आप लोग जिले से हैं, जिस जिले से, ये आपका अपना अपना जिला से करना है। मान लीजिए जो लोग व्यक्ति गोरखपुर जिले से हैं, उनको मातृभूमि खंड काव्य करना है। तो तो सीधे सिंपल सा इसमें याद क्या करना है, चंद्रशेखर आजाद का जो चरित्र चित्रण है ना, उन्हीं को याद कर लीजिए। और कोई भी आप लोग पढ़ते हैं जिस जिले में, उनका चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, पेपर में आपको मिलेगा, बस इसी को आप लोग याद कर लेना है। उसके बाद है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5 नंबर का होगा, उनके जीवन परिचय भी लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है, ओके। उसके बाद आपका है पद्य का। उसके बाद कहता है दिए गए कवियों में से किसी एक का कवि का जीवन परिचय करना है, लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास। तीनों में से क्या करना है, किसी एक को ही लिखना है, ओके।
उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। श्लोक लिख लीजिए। जो अभी श्लोक 2 दिखा है वो वाला नहीं करना है आपको, सर्वभवन्तु सुखिनः वाला दिया था वो नहीं करना है। उसके बाद मंगलम मरणम वाला जो है उसको याद कर लीजिए, एक सर्वभवन्तु याद कर लीजिए, और एक आपका पत्रम वाला जो है, ठीक है ना, उसको याद कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। भारतीय संस्कृति मूलम किन अस्ति, तो ये तो आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद ये नहीं आ रहा तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, पुरुराजा को आसित, तो कह के जगह पुरुराजा एक देशभक्त आसित, देशभक्त पुरुराजा एक देशभक्त आसित, इसका आंसर हो जाएगा। करे चंद्रशेखर का आसित, ये नहीं आ रहा तो पता है चंद्रशेखर को पता ही है। वीर के ने पूजे थे तो वीर वीरेड़े पूजे थे, कोई 2 करना था, हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना। पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या पर लाभ या हानि, नारी सशक्तिकरण, इन चारों में से किसी एक का लिखना है। टोटल अब 7 नंबर के आएगा। कितने नंबर का? 7 नंबर का निबंध हो गया है। उसके बाद अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। 4 नंबर का पत्र लिखने के लिए मिलेगा। अथवा ये नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, उत्तर मध्य रेलवे का एक शिकायती पत्र लिखे जिसमें टिकट प्रेक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख है वो। ओके, तो आपको इस समय आपका नया चीज जुड़ गया, आपको पत्र लेखन, तो पत्र लेखन भी आप लोग याद कर लीजिए। ओके, टोटल 4 नंबर के, तो ये टोटल आपके वायरल प्रश्न थे जो आपके 22 फरवरी को आपको क्या होंगे, बोर्ड पेपर एग्जाम में आपके आएंगे, कक्षा 10 का जो है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में।